बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अक्सर तो कोई भी अगर हम फार्मूला एक्सेल में एंटर करते हैं या कोई भी डाटा शीट पर काम कर रहे हैं, डाटा तैयार करते हैं, उसमें कोई फार्मूले लगे हुए हैं ऑलरेडी, तो इंटर के बाद तो विजिबल वैल्यू होती है सेल में, यानी जो शो हो रही होती है वो वैल्यू होती है। अब हमें अगर फार्मूला देखना है कि कौन सा फार्मूला लगा हुआ है या पहले तो कोई शीट अगर बनी हुई है तो F2 किया जाता है, एडिट सेल, और उसके अलावा हम डबल क्लिक करते हैं। लेकिन एक ऐसा हम रूल या कोई फार्मूला चाह रहे हैं कि अलग लोकेशन पे सेल में जो फार्मूले यूज़ हुए हैं उनकी डिटेल शो हो रही है, यानी टेक्स्ट शो हो रहा हो फार्मूले का कि कौन से फार्मूले यहाँ इस शीट में शो हुए हैं, यानी यूज़ हुए हैं, तो वो शो हो रहा हूँ। तो उसकी एक एग्जाम्पल पहले मैं समझा देता हूँ, फिर इसको अलग अलग एग्जाम्पल से थोड़ा एडवांस लेवल पे समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बेसिक सिंपल एग्जाम्पल ले लें। अब देखें ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है। अब इसको देखने के लिए फार्मूला के सेल में क्लिक करेंगे तो फार्मूला बार इस चीज़ में हेल्प करेगी हमारी। यहाँ कोई फार्मूला नहीं है, वैल्यू ही दिखा रही है, फार्मूला बार में वैल्यू ही शो हो रही है। अब अगर हम किसी फार्मूले वाले सेल पर क्लिक करें जिसमें इक्वल के बाद हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ फार्मूला बार में नज़र आएगी वो कैलकुलेशन। लेकिन अब मल्टीपल सेल में अगर अलग अलग कैलकुलेशन है मान लीजिए, तो उसके लिए फिर हम क्या यही करते रहेंगे कि क्लिक करें फिर फार्मूला बार में चेक करें हाँ ये भी फार्मूला है, क्योंकि आंसर तो हमें वैल्यू में मिल रहा होता है किसी भी फार्मूले का। तो इस चीज़ के लिए मैं चाह रहा हूँ अब यहाँ या जहाँ भी हम फार्मूला लगाएं, जो फार्मूले हैं इधर यूज़ हुए हुए उनका रिकॉर्ड शो हो रहा हो यहाँ पे सारा, यानी डिटेल आ रही हो। तो बिल्कुल ऐसा एक फार्मूला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, फार्मूला टेक्स के नाम से। सबसे पहले इसके बेसिक एग्जांपल देख लें। यहाँ पर आप इक्वल लगाएं जिस जगह पे आपको फार्मूला शो करना है जो अनविजिबल है। फार्मूला FORM करेंगे तो यहाँ पर ये फार्मूला से शुरू होने वाले दो ऑप्शन आएंगे, फार्मूला मैसेज बॉक्स और फार्मूला टेक्स्ट। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे फार्मूला टेक्स्ट, फार्मूला वाला सेल, क्लिक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सेल पे आ जाए लास्ट में और ड्रैग कर दें। तो इस तरह अब आप जो भी यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, ये सेल क्योंकि हमने फार्मूले में सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे उसका फॉर्मेट पता चलता रहेगा कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज़ हुआ हुआ है, सेल एड्रेस उसके शो हो रहे होंगे। एक तो हो गई ये एग्जाम्पल। तो ये आप किसी भी शीट में काम करते हुए फार्मूला इस तरह से लगा सकते हैं, उसके फार्मूले आपके शो होते रहेंगे साथ साथ के कौन से फार्मूले यहाँ पर यूज़ हुए हैं। और एक और तरीके से अगर हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं, जैसे हम यहाँ में मिसाल के तौर पे मंथ या ईयर इंटर करना है टेक्स्ट के साथ, तो मैंने यहाँ पर लिखा था मंथ, इस इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन टेक्स्ट टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मंथ M ब्रैकेट क्लोज एंटर। अच्छा, स्टार्ट में यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिया मैंने। द मंथ इस कोटेशन में देंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड फंक्शन टेक्स्ट के साथ, एंटर। अब इसकी लेंथ चेक करनी है इसमें जो हमने फार्मूला लगाया है। तो यहाँ पर वैसे अगर हम देखें तो वही फार्मूला टेक्स्ट हम लगाएंगे इक्वल, फार्मूला टेक्स्ट सेल सेलेक्ट एंटर। लेकिन अगर लेंथ चेक करनी होगी तो इसके लिए हम लगाएंगे लेंथ ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो टोटल 16 कैरेक्टर है, लेकिन फार्मूले की लेंथ अगर हमें चेक करनी है तो इसके लिए हम लगाएंगे लेंथ फार्मूला सिलेक्ट सेल, दोनों ब्रैकेट लाइन का, फार्मूला टेक्स्ट का, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो फार्मूले के अंदर यानी जो हमारे पास कैरेक्टर हैं जो यहाँ पर ये टोटल इसने लाइन और फार्मूला टेक्स्ट से फार्मूला काउंट करके बता दिया। और आगे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब मान लीजिए इसमें हमारे पास कुछ फार्मूला लगा हुआ है,
एंटर। अब कहाँ फार्मूला है और कहाँ पर वैल्यू है, इसके लिए हम यहाँ चाह रहे हैं जैसे प्रिंट हुआ हुआ आ जाए। अगर है तो फार्मूला शो, और अगर नहीं है तो नॉट इन फार्मूला, इस तरह से कोई टेक्स्ट लिखा हुआ प्रिंट हो। तो इसकी क्या टेक्निक होगी, इसके लिए लगेगा इफ़ कंडीशन ही, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके अलग तरीके से लगेगा। नॉर्मल इफ़ जो मैंने पहले बताया कई दफ़ा आपको, आप समझ रहे हैं शायद ट्रू और फॉल्स कंडीशन दे देंगे तो आ जाएगा, इस तरह नहीं है। इसके लिए हम इस तरह लगाएंगे, इसमें इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद इस फार्मूला, इस सेल में हमने कहा अगर फार्मूला है फर्स्ट सेल ही सिलेक्ट होता है नॉर्मल, अगर डेटा शीट पे भी आप किसी भी काम कर रहे हैं तो जो भी हम फार्मूला लगाते हैं फर्स्ट सेल में लगाते हैं, उसके बाद इंटर और वो फार्मूला ड्रैग हो जाता है। तो हमने लॉजिकल कंडीशन इसको इफ़ को बताया, इस फार्मूला यानी इस सेल में चेक करें फार्मूला है, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू में क्या करना है, तो हमने कहा फार्मूला टैक्स ब्रैकेट ओपन, अगेन इसमें देखें वैल्यू इफ ट्रू, तो जो फार्मूला टैक्स है वो हमें शो करें, फिर ब्रैकेट क्लोज कॉमा इनवर्टेड कॉमा, और अगर ऐसा नहीं है तो नॉट, यहाँ लिखा हुआ आ जाए नॉट अ फार्मूला। फिर इनवर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। देखें अब इसमें नहीं है फार्मूला, तो लॉजिकल में जो हमने कंडीशन बनाई थी सेल की फॉल्स कंडीशन आ गई, नॉट अ फार्मूला, क्योंकि ड्रैग करेंगे तो जहाँ इंटर और ड्रैग करने के बाद चेक कर लें जहाँ पे फार्मूला है सेल में वहाँ पर फार्मूला आ गया, और नहीं है तो नॉट इन अ फार्मूला। तो ये आ गया, एक ये हो गया। और मज़ीद एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, यानी मैं चाह रहा हूँ यस या नो में आए, यानी ये जो हमने फार्मूला इस तरह लिखा हुआ है ये तो चलें सही है, जिसमें फार्मूला है उसमें वो फार्मूला शो हो रहा है, और जिसमें नहीं है तो फॉल्स इन कंडीशन नॉट अ फार्मूला। अब इसी को मैं यस और नो में चाह रहा हूँ प्रिंट करना, तो इसके लिए क्या टेक्निक होगी, अलग सेल में आ जाए, जिस सेल में हमें फार्मूला लगाना है उस सेल पे आ जाएंगे, इक्वल, या शीट नेम रीनेम हो गया, इसको मैं चेक कर लेता हूँ पहले। अब देखें यहाँ पर इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन नॉट ब्रैकेट ओपन, इस एन ए ब्रैकेट ओपन फार्मूला टैक्स ब्रैकेट ओपन। अब फार्मूला टैक्स में रेफरेंस वही सेल आ जाएगा जिसमें हमें फार्मूला या वैल्यू देखनी है, ब्रैकेट क्लोज, इस एन ए का ब्रैकेट क्लोज, नॉट का ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब वैल्यू इफ ट्रू में हमें क्या चाहिए, यानी अगर हो फार्मूला तो यस, और अगर नहीं है तो नो। अब ये यस या नो या जो भी लॉजिकल कंडीशन आपको प्रिंट करानी है, ओके नॉट ओके, वो आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ ट्रू और फॉल्स में वो टाइप कर सकते हैं, एंटर। देखें फार्मूला नहीं है नो। अब जो इसमें हमें रिटर्न कर रहा था फार्मूला, इसमें हमें नो लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी, ये भी हो गया। यस या नो से हमने चेक कर लिया इसको, जो विजिबल नहीं था पार्ट फार्मूला यानी जो था उसको हमने अनविजिबल को यहाँ पे लॉजिकल कंडीशन लगा के चेक कर लिए यस या नो। अब एक और आसान वाला तरीका भी देख लेते हैं, जैसे मैंने ये वाला फार्मूला आपको बताया, इसी को और इजी करके अगर हम लगाते हैं, क्योंकि एक ही काम हम अलग अलग तरह से कर सकते हैं फार्मूले से। ये बताने का मकसद मुश्किल पहले ये होता है ताकि आपको फार्मूले समझ में आए और फार्मूला कैलकुलेशन आप खुद से करने की कोशिश करें। अब इसी चीज़ को और इजी करके किस तरह से कर सकते हैं, इस फार्मूला मैंने आपको यहाँ पर बताया था, तो वो क्यों ना हम इफ़ कंडीशन के साथ यूज़ करके यही सेम काम यहाँ पर कर लें। इफ़ ब्रैकेट ओपन इस फार्मूला, यानी ये फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, हमने कहा इस सेल में चेक करें, ये फार्मूला है, ब्रैकेट क्लोज कॉमा इनवर्टेड कॉमा यस, फिर इनवर्टेड कॉमा कॉमा नो, फिर इनवर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये सेम जो हमने यहाँ इस फार्मूले से काम किए, इस एन ए नॉट फार्मूला टैक्स यस या नो, और इसको ही हमने इस तरीके से टेक्निक से भी कैलकुलेशन कर ली। तो ये बताने का मकसद ये था कि थोड़ा सा आप दिमाग अपना प्रेजेंट करें और जो फार्मूला है उसी को यूज़ करते हुए देखें कि हम आंसर किस तरह से जनरेट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने सभी इसीलिए दे रहा हूँ या दी जाती हैं ताकि आपको समझ में आए ये चीज़ें। फिर
लास्ट एक एग्जांपल और देख लें। अगर हम यहाँ पे जैसे ये B12 है सेल एड्रेस, इसकी मुझे सेल इनडायरेक्ट तरीके से वैल्यू उठानी है, तो मैं क्या करता हूँ, फिर इस सेल एड्रेस को लिख लेता हूँ B12, और मैंने लिखा कहाँ है ये सेल एड्रेस B17 में, और B17 में जो सेल एड्रेस है उसकी मुझे अनविजिबल वैल्यू, इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल फार्मूला टैक्स इनडायरेक्ट सेल B12 की वैल्यू उठाएं, दोनों ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब B17 में B12 सेल एड्रेस था, ये फार्मूला पूरा इनडायरेक्ट से हमने यहाँ पर कॉल कर लिया। ये देखें फार्मूला टैक्स और इनडायरेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो की प्रैक्टिस करें, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। फर्स्ट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर भी करें। कुछ सजेशन देना चाहते हैं कमेंट करके बताएं, कोई क्यूरी है उसके लिए भी कमेंट करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।